कहते हैं सबसे कठिन कदम वही होता है जो हम अपने घर के दरवाजे से बाहर निकालते हैं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में खुद के लिए सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वो है बस चलना शुरू करना। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में क्यों ना खुद के लिए थोड़ा समय निकाल लिया जाए और हम चल फिरते हैं अपनी ट्रैकिंग की ओर। ये ट्रैकिंग ज़्यादा बड़ी तो नहीं है तो बहुत छोटी ही, लेकिन ठीक है, घर से बाहर तो निकले, अपने लिए थोड़ा टाइम तो निकाल। तो चल दिए थे हम दोनों फ्रेंड्स, पहले लोकल में बैठ के फिर मेट्रो में बैठ के, और मेट्रो के बाद हम जहाँ पहुँचे उसके बाद फिर थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस कवर करके और इस पहाड़ की ओर चल पड़े थे जहाँ से हमें लग रहा था कि सनसेट ही हो चुका होगा। पर ठीक है, हम चलते चलते गए, सोचा ठीक है जो भी नज़ारा होगा उसे देखेंगे। और हम पहुंच चुके थे यहाँ पे। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हालत ऐसी हो चुकी थी कि लग रहा था अब कौन ही चढ़े। ट्रैकिंग सिर्फ एक शौक नहीं है, ये आपके शरीर से किया गया एक वादा है। हर ऊबड़ खाबड़ रास्ते आपके संतुलन को निखारता है, हर चढ़ाई आपके दिल को मजबूत बनाती है। यदि ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर मेहनत करने के लिए बना है, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए। लेकिन असली सुकून इस खामोशी में है, स्क्रीन और नोटिफिकेशन के शोर से दूर। यहाँ आपके लंग्स जंगल की ताज़ी हवा लेते हैं और आपका दिमाग आखिरकार चैन की सांस ले पाता है। तो चलते हैं हम लोग पहाड़ की ओर बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे ऊपर तक। और फिर जब हम पहुँचते हैं तो उसके बाद हमें मिलता है वो इनाम जिसके लिए हम इतने दूर आए हैं। देखिए, हम इतना तो चढ़ ही चुके थे और लग रहा था कि हाँ आधा रास्ता तो हो ही गया, बस थोड़ा सा ही बचा था। इनाम के फॉर्म में हमें एक मंदिर भी मिला। ऊपर हमने सबसे पहले यहाँ पे जो मंदिर था वहाँ पे दर्शन किए, और एक सामने म्यूज़ियम भी था। अगर आप चाहें तो यहाँ पे म्यूज़ियम भी इस म्यूज़ियम की एंट्री टिकट थी ओनली 30 रुपीज़। बट म्यूज़ियम तो हम नहीं गए क्योंकि सनसेट होने ही वाला था। देखा बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी भागते भागते गए और सोचा क्यों ना सनसेट पहले ऑब्जर्व कर लिया जाए। इतने ऊपर पहाड़ों में हम सिर्फ ऐसे ही चढ़ने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ तो आकर हम पूरे शहर को एक नई रोशनी में देखने के लिए आते हैं कि ये हमारा शहर कैसा लग रहा है सनसेट में। चलो चलो अब जल्दी चलते हैं, वरना सनसेट ही ना हो जाए और हम जिसके लिए यहाँ आए हैं वो देख ही ना पाएँ। तो चलिए चलिए भागते हम पहुँचते हैं सनसेट को देखने के लिए। देखिए कितना प्यारा सनसेट लग रहा है। तो पहले हम सनसेट देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो एंजॉय करिए आप भी ब्यूटीफुल सा सनसेट। तो मज़ा आया ना देख के। अब देखने के बाद सोचा चलो अब हम चलते हैं वापस, इससे पहले कि बहुत अंधेरा हो जाए, क्योंकि अभी सेकंड व्यू भी बाकी था और उस सेकंड व्यू के लिए हम चल दिए थोड़े ही दूर। थोड़ा डिस्टेंस ही वॉक करने के बाद हम इसका सेकंड व्यू देखने वाले हैं। तो देखिए आप भी इंजॉय करिए। हम दोनों चल दिए थोड़ा सा जंगल से ट्रैक करते हुए और इसी सेम हिल का सेकंड व्यू देखने के लिए, जहाँ से हमको शहर का दूसरा व्यू भी दिखेगा। वो जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना आप मंदिर में दर्शन कर लिए जाएं, जो हमने पहले नहीं किए थे क्योंकि सनसेट होने वाला था। तो आइए, मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके थे इसका सेकंड व्यू देखने। तो मज़ा आया ना दूसरा व्यू देख के भी। बढ़िया शांति से आप ऊपर से पूरे शहर को देख सकते हो, बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हो कितनी हलचल मची हुई है। ऐसा बहुत कम ही टाइम हम निकाल पाते हैं कि हम शांति से बस देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये सब होने के बाद अब समय हो चुका था जाने का। सनसेट सिर्फ एक सनसेट नहीं होता है, ये हमें याद दिलाता है कि चढ़ाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा खूबसूरत होता है। तो आप भी इंजॉय करिए ये खूबसूरत सा नज़ारा जो हमने ऊपर से कैप्चर किया था। आई होप आपको पसंद आया हमारा ब्लॉग। स्टे ट्यून्ड, अब हम मिलते हैं थर्ड ब्लॉग में। थैंक यू। आप भी ट्रैक करते रहिए, अपने हेल्दी रहिए।